बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ और रहस्यमयी राज्य था, ल्यूमिनारा। ये राज्य अपनी सुंदर झीलों, सुनहरी फसलों और विशाल बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महलों की ऊंची ऊंची दीवारें बादलों को छूती थीं और रात के समय जब चांद की रोशनी उन पर गिरती तो पूरा राज्य चांदी सा चमक उठता। लेकिन इस राज्य के भीतर एक छुपा हुआ सच था। वहाँ की सबसे छोटी राजकुमारी एलारिसा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वो गरीब राजकुमारी कहलाती थी। एलारिसा राजा एल्ड्रियन और रानी सेरेफिना की सबसे छोटी पुत्री थी। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं, राजकुमारी ऑरेलिया जो अत्यधिक सुंदर और चतुर थी, राजकुमारी सेलेस्टिया जो शाही रस्मों और तिलिस्मी विद्या में निपुण थी। लेकिन एलारिसा के साथ किस्मत ने छल किया था। उसके जन्म के समय ही एक दुष्ट जादूगरनी मोर्ग्वेसा ने उसे श्राप दिया था कि ये राजकुमारी चाहे राजमहल में जन्म ले, मगर इसके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य का एक कण भी न होगा। ये गरीब कहलाएगी, दर दर की ठोकर खाएगी और एक दिन अपना ही महल खोजने की यात्रा पर निकलेगी। राजा और रानी ने अपनी बेटी से बहुत प्रेम किया, लेकिन श्राप के कारण उसके पास न तो सुंदर वस्त्र रहे, न गहने, न विशेष सुविधाएं। जहां उसकी बहनें रेशमी परिधान पहनती, वहीं एलारिसा सादे कपड़ों में रहती। जहां बाकी राजकुमारियां संगमरमर के कमरों में सोती, वहीं एलारिसा को महल के सबसे छोटे और जर्जर हिस्से में रहना पड़ता। लेकिन एलारिसा का हृदय बेहद पवित्र था। वो गरीब थी, लेकिन उसके भीतर ऐसी दयालुता और साहस था कि पूरा राज्य गुप्त रूप से उससे प्रेम करता था। महल के भीतर एक अजीब विरोधाभास था। एक ओर सोने चांदी की चमक, दावतों का शोर और राजकीय कार्यक्रम होते। दूसरी ओर एलारिसा अपने छोटे से कमरे में मिट्टी के दीपक की रोशनी में किताबें पढ़ती। उसके मित्र महल के नौकर चाकर और बगीचे में रहने वाले पक्षी थे। हर कोई उसे गरीब राजकुमारी कहकर बुलाता, लेकिन एलारिसा इस नाम को अगर मेरे पास दयालु हृदय है तो मैं सबसे अमीर हूँ। ये बात सुनकर बगीचे की चिड़िया उसके चारों ओर गाती और फूल उसकी मुस्कान देखकर और भी खिल उठते। एक रात जब महल गहरी नींद में था, एलारिसा ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक चमकदार चांदी का महल आकाश में तैर रहा है। उस महल से एक मधुर आवाज आ रही थी, एलारिसा, सच्ची राजकुमारी वही है जो अपने हृदय का महल खोज ले। तुम्हारा भाग्य इस राज्य के इन टूटे हुए कक्षों तक सीमित नहीं। आगे बढ़ो और वो महल खोजो जो सिर्फ तुम्हारा है। एलारिसा नींद से चौंक कर उठी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने तय किया कि वह श्राप को तोड़ेगी और उस चांदी के महल को खोजेगी। अगली सुबह एलारिसा ने अपना पुराना कपड़ा पहना और अपनी सबसे प्रिय वस्तु, एक लकड़ी की छोटी बांसुरी, अपने साथ रखी। उसने अपने माता पिता से विदाई ली। राजा और रानी के हृदय में दुख था, लेकिन वे जानते थे कि ये यात्रा एलारिसा का भाग्य है। रानी सेरेफिना, मेरी बेटी, तेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन तेरे पास सच्चाई और दया है। यही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। एलारिसा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक विशाल और घना जंगल मिला, एवरशेड फॉरेस्ट। ये जंगल डरावना माना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। जंगल के भीतर अंधेरा था, लेकिन एलारिसा बांसुरी बजाने लगी। जैसे ही उसकी मधुर धुन फैली, जंगल के भीतर छिपे हुए रहस्यमयी प्राणी बाहर आ गए। पेड़ों की आत्माएं नाचने लगीं, जुगनू सितारों की तरह चमकने लगे और एक सफेद हिरण जिसका नाम ल्यूमिनेल था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। ल्यूमिनेल बोल उठा, ओ गरीब राजकुमारी, तेरी धुन ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तेरी मदद करूंगा। जिस महल की तलाश तू कर रही है, उसकी चाबी इस जंगल के पार मिलेगी। लेकिन सावधान, वहां दुष्ट जादूगरनी मोर्ग्वेसा की छाया फैली है। एलारिसा ने उसका धन्यवाद किया और सफेद हिरण उसके साथ चल पड़ा। जंगल के पार एक अजीब गांव था जिसका नाम था शैडोवेल। ये गांव हमेशा धुंध और अंधकार में ढका रहता था। गांव वाले हमेशा उदास और गरीब दिखाई देते थे।
जब एलारिसा वहां पहुंची तो बच्चों ने उसे मदद की गुहार लगाई। राजकुमारी, हमारा गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन मॉर्गवेसा ने हमारे कुएं को श्राप दिया है। अब पानी की जगह उसमें से काला धुआं निकलता है। एलारिसा का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर वो दूसरों की मदद नहीं करेगी तो अपने महल तक कैसे पहुंचेगी। वो गांव के कुएं पर गई, अपनी बांसुरी बजाई और सच्चे दिल से प्रार्थना की। अचानक कुएं से प्रकाश निकला और पानी बहने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्ग स्त्री ने एलारिसा को एक छोटा सा नीला रत्न दिया और कहा, बेटी, ये रत्न तुझे तेरा रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे संभाल कर रखना। मॉर्गवेसा की नज़र इस पर है। एलारिसा ने रत्न अपने बांसुरी में छुपा लिया और सफेद हिरण के साथ आगे बढ़ी। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। वहीं प्रकट हुई मॉर्गवेसा, वही दुष्ट जादूगरनी जिसने उसे श्राप दिया था। उसकी लंबी काली चादर हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से हरी आग निकल रही थी। वो गुर्रा कर बोली, तो तू वही गरीब राजकुमारी है। मैंने तुझे श्राप दिया था कि तू हमेशा तिरस्कृत रहेगी, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आ गई है। अपना रत्न मुझे दे दे, वरना तुझे इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। एलारिसा कांपी, लेकिन उसने साहस दिखाया। उसने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन इतनी पवित्र थी कि काले बादल कुछ देर के लिए छट गए। ल्यूमिनेल ने अपने सींग से प्रकाश निकालकर जादूगरनी पर प्रहार किया। जादूगरनी गुस्से से चीखी और बोली, तू भाग ले सकती है गरीब राजकुमारी, लेकिन तेरे सपनों का महल कभी तेरा नहीं होगा। मैं उसे हमेशा के लिए अपने अंधकार में कैद कर लूंगी। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गई। एलारिसा के भीतर डर था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास भी था। उसने सोचा, अगर जादूगरनी मेरे रास्ते को रोकना चाहती है तो इसका मतलब यही है कि मैं सही राह पर हूँ। उसने नीले रत्न को देखा। उसमें से एक किरण निकली और उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। एलारिसा ने कदम बढ़ाए। नीले रत्न से निकली किरण ने एलारिसा और सफेद हिरण ल्यूमिनेल को जंगल के पार एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा दिया। रास्ते के किनारे पुराने खंडहर पड़े थे, जिनकी दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। एलारिसा ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने बांसुरी की धुन बजाई, वे चिन्ह चमक उठे और सामने एक द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर लिखा था, सच्चा महल केवल उसी को मिलेगा जो अपना हृदय दूसरों के लिए बलिदान कर सके। एलारिसा ने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। भीतर एक घाटी थी जिसे लोग वैली ऑफ शैटर्ड ड्रीम्स कहते थे। वहां असंख्य टूटी हुई वस्तुएं बिखरी थीं, टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए मुकुट, अधूरी किताबें और मुरझाए हुए फूल। ल्यूमिनेल ने कहा, ये सब उन लोगों के सपने हैं जो हार मानकर लौट गए, लेकिन तू अलग है एलारिसा। अगर तू इस घाटी से पार निकल गई तो तुझे अपने महल की ओर अगला सुराग मिलेगा। घाटी से गुजरते हुए एलारिसा ने देखा कि वहां कई आत्माएं भटक रही हैं। वे फुसफुसा रही थीं, छोड़ दो गरीब राजकुमारी, सपनों का महल कोई नहीं पा सकता। लेकिन एलारिसा ने अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन से आत्माएं शांत हो गई और कुछ ने तो आशीर्वाद भी दिया। घाटी के बाद उन्हें एक पहाड़ मिला जहां एक विशाल पत्थर रास्ता रोक रहा था। एलारिसा ने धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी ल्यूमिनेल ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी शक्ति का बलिदान दूंगा ताकि ये पत्थर हट सके। उसने अपनी चमकदार रोशनी पत्थर पर डाली। पत्थर टूट गया, लेकिन ल्यूमिनेल का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। एलारिसा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकती। ल्यूमिनेल मुस्कुराया। मत रो राजकुमारी, तेरी यात्रा का यही अर्थ है, दूसरों के लिए त्याग। मेरी आत्मा हमेशा तेरे साथ रहेगी। और वो चमकते धुएं में बदलकर उसकी बांसुरी में समा गया। अब एलारिसा अकेली थी, लेकिन उसकी बांसुरी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। आगे बढ़ती हुई एलारिसा एक अद्भुत स्थान पर पहुंची, मिरर पैलेस। ये महल पूरी तरह से दर्पणों से बना था। अंदर कदम रखते ही उसे अपने 100 रूप दिखाई दिए। कहीं वो राजसी पोशाक में, कहीं गरीब वस्त्रों में, कहीं बूढ़ी, कहीं बच्ची। अचानक दर्पणों से आवाज आई, सच्ची राजकुमारी वही है
जो स्वयं को स्वीकार करती है। क्या तू खुद को गरीब मानती है या महान? एलारिसा ने जवाब दिया, गरीब हूँ लेकिन मेरा हृदय अमीर है। मेरे कपड़े चाहे साधारण हो लेकिन मेरे कर्म मुझे राजकुमारी बनाते हैं। ये कहते ही दर्पण टूटने लगे और उनमें से एक सुनहरी राह निकल आई। राह सीधे उस जगह ले गई जहां दुष्ट जादूगरनी मॉर्गवेसा का दुर्ग था। काले पत्थरों से बना ये किला आकाश को छूता था। उसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी। मॉर्गवेसा उसके सामने प्रकट हुई और हंसकर बोली, तो आ ही गई गरीब राजकुमारी। तू सोचती है कि अपने सपनों का महल पालेगी? कभी नहीं। ये रत्न, ये शक्ति सब मेरा है। उसने अपना दंड उठाया और हरी आग का तूफान छोड़ा। एलारिसा कांपी, लेकिन उसने बांसुरी बजाई और ल्यूमिनल की आत्मा उसमें से निकलकर प्रकाश की ढाल बन गई। फिर एलारिसा ने नीला रत्न हवा में उठाकर कहा, सच्ची शक्ति दया और त्याग में है, न कि अंधकार में। रत्न से निकलकर प्रकाश ने जादूगरनी को घेर लिया। मॉर्गवेसा चीखी, तड़पी और धूल में बदल गई। जादूगरनी के नष्ट होते ही आकाश साफ हो गया। सामने अचानक वो चांदी का महल प्रकट हुआ जिसे एलारिसा ने सपने में देखा था। महल चमचमा रहा था। उसकी दीवारें चांदनी से बनी लग रही थीं। उसके द्वार पर लिखा था, ये महल गरीब राजकुमारी का है जो अपने हृदय से अमीर है। एलारिसा भीतर गई। वहाँ सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि किताबों से भरे कक्ष, फूलों से महकते बगीचे और संगीत से गूंजते कक्ष थे। ये वही महल था जो उसकी आत्मा का प्रतीक था। एलारिसा उस महल से शक्ति और ज्ञान लेकर लौटी। जब वो अपने राज्य ल्यूमिनारा पहुंची तो लोगों ने उसे गले लगाया। अब वे उसे गरीब राजकुमारी नहीं कहते थे, बल्कि हृदय की राजकुमारी कहते थे, प्रिंसेस ऑफ द हार्ट। राजा एल्ड्रियन और रानी सेराफीना की आंखों में गर्व था। उसकी बहनों ने भी मान लिया कि सच्ची राजकुमारी वही है जो त्याग और दया से राज्य का नेतृत्व करे। गरीब राजकुमारी एलारिसा ने हमें ये सिखाया कि सच्चा वैभव कपड़ों, गहनों या महलों में नहीं होता, बल्कि दया, त्याग और साहस में होता है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।